ये जो शिव पुराण है ये सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ ने ही श्रवण करवाई है। जब भोलेनाथ ने शिव पुराण की कथा करी थी, जब उन्होंने गाया था, तब इसमें 1 लाख श्लोक थे। कितने थे? 1 लाख श्लोक। अब ये कलयुग में सबसे अधिक अभाव किसी चीज़ का है तो वो किस चीज़ का है? समय का। किसका अभाव है? समय का। महाराज समय नहीं है हमारे पास। आप कुछ भी बोल लो, आपके प्रति प्रेम अथाह है, लेकिन आपको फोन करने के लिए समय नहीं है। आपको याद दिन रात करते हैं, लेकिन आपसे मिलने के लिए समय नहीं है। भगवान को भी यही कहते हैं ना हम कि हे प्रभु, आपकी सेवा तो मैं खूब करना चाहता हूँ, खूब आपके साथ बैठ कर के रुद्राभिषेक मतलब इत्यादि इत्यादि सारी की सारी पूजा विधि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती। जो बिजनेस चला रहे हैं उनको बिजनेस से छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन कल को पत्नी देवी जी बोल दे कि चलो हम वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, तो उनके लिए समय निकल जाता है, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो ये मद्देनजर रख करके यहाँ पर वेद व्यास जी ने इसको थोड़ा छोटा कर दिया कि 1 लाख श्लोक, इतनी अथाह कथा कैसे श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कितने श्लोक लिखे हैं? तो बोले 24,000 श्लोक। 24,000 श्लोक में शिव महापुराण को प्रणीत कर दिया। कहते हैं व्यासेनोक्तम तु संक्षेप्तम कलिजानाम हिताय च। कलिजानाम हिताय च, कलयुग के जो मनुष्य है उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए उन्होंने इसको संक्षेप में कर दिया है। फिर कहते हैं कि ये जो कथा है ये श्रवण कौन कर सकता है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य जो है उदित हो गए हो, जो कि बहुत विद्वान हो, जिसका बुद्धि जो है काफ़ी कुशल हो, वही बैठ करके कथा श्रवण कर सकता है। फिर कहते हैं ई शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्या न मंतव्या। ये क्या कह रहे हैं? ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्य न मंतव्य। कहते हैं ये जो सभी शास्त्रों में उच्च कोटि का जो शास्त्र है शिव महापुराण, शिव महापुराण की कथा जो श्रवण करते हैं उनको मनुष्य की श्रेणी में मत रखो, उनको मनुष्य मत बोलो। अब मनुष्य नहीं बोल के क्या बोले? तो कहते हैं ते मनुष्य न मंतव्य रुद्र न संशया। वो तो साक्षात भगवान रुद्र के समान है, उसमें कोई भी प्रकार का संशय नहीं है। बोलो राधे राधे। आज यदि आप पूर्ण शिव महापुराण की कथा श्रवण करके अपने घर को जाते हो तो आपके दर्शन मात्र से सामने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये शिव महापुराण की महिमा है। कोई आपका बस दर्शन कर ले, वो शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे शिव महापुराण की कथा को हम बार बार प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं एत शिव पुराणस्य कथा भवति यदि गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहम् वसन्तां पापनाशनम्। कहते हैं एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यदि गृहे, जिसके घर में शिव महापुराण की कथा होती है उस घर को कोई साधारण घर ना समझिए, वो तो साक्षात तीर्थ के समान है। वहाँ पर जितने भी लोग बैठते हैं, जो भी लोग उस घर में भी प्रवेश करते हैं, तो उनके सारे के सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। फिर यहाँ पर सुजी महाराज कहते हैं वंदे शिव पुराणम ही
सर्वदा हम प्रसन्निधि शिव प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरतिम्। कहते हैं वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्निधि, कि ये शिव पुराण की तो बारंबार वंदना करना चाहिए, क्योंकि इस कथा को श्रवण करके सदा सर्वदा भगवान शिव हमेशा प्रसन्न हो जाते हैं और इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं कि दद्या स्वपदयोरतिम, अपने पद की प्राप्ति करवा देते हैं। तो ऐसे शिव महापुराण को बारंबार प्रणाम है।